जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान का गंगा का समायोजन करने वाले भागवत कथा समिति के समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्मानित सदस्यगण, आगंतुक भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, माताएं बहनें, ग्वाल बाल शुरू बालक बालिकाएं, माध्यम से आप सब लोग जो हैं वृंदावन में अनेक दर्शनीय रमणीय शोभनीय स्थानों का आप लोगों ने हम लोगों ने भजन के माध्यम से दर्शन किया। न वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोपगापि गवां सेव्यं पुण्यावर्धनं, यमुना पूलिनानि च वीक्ष्यासेदुत्तमा प्रीति, राम माधवयोर्निपः। ऐसी वृंदावन की प्रीति, वृंदावन का जो दर्शन जो है सब बाल बालों ने किया और धन्य हुए मेरे भाई। कुंज बिहारी के दर्शन, बांके बिहारी के दर्शन, मधुबन के दर्शन, वन के दर्शन, वृंदावन के दर्शन, गंगा जी जमुना जी का किनारा, यमुना जी का जल, वृंदावनेश्वरी है श्री राधा जी को सबने प्रणाम किया। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हुई है माँ राजराजेश्वरी। बोलो राजराजेश्वरी मैया की, माँ भगवती को प्रणाम किया। और देखिए आज कितने सौभाग्य की बात है कि समस्त ग्राम 31 तारीख से जो है ढूंढसिर थापली में माँ भगवती राजराजेश्वरी की श्री चरणों में उन्हीं की जो है जो दिव्य संहिता है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा होने जा रही है। और ये सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ है देवी माँ के गुणानुवाद करने में। 31 तारीख से आप सब लोग जो है माँ भगवती के इस दरबार में आमंत्रित हैं। अभी हमारे परम पूजनीय श्रद्धेय समादरणीय प्रातः स्मरणीय स्वस्थ श्रीमान प्रकाश कुनियाल जो कि देहरादून से आए थे, सुबह की सभा में यहाँ पर दर्शन हुई। उसके बाद उनको इसी कार्यक्रम के उसमें जो है अपने गांव में पहुँचना था और वहाँ की व्यवस्था देखनी थी, इसलिए वो आए, दर्शन किया। ये कार्ड यहाँ पर दिया, उसके बाद जो है सीधे तो बड़ा सौभाग्य है आपका हमारे यहाँ पर जो है उसी गाँव से माँ राजराजेश्वरी के यहाँ से स्वस्थ श्रीमान सर्वे श्रीमान जो है हमारे साथ मिला जाता है। तो मानो साक्षात राजराजेश्वरी के उपासक ही हमारे साथ में, तो और भी बड़ा सौभाग्य बन जाता है। तो एक बार जो है माँ भगवती का जय करेंगे। बोलो राजराजेश्वरी मैया की जय। तो भगवान के श्री चरणों में जो है प्रणाम किया। एक सौभाग्य की बात आज जो है इस दिव्य कथा के
में आज जो है हमारे चिरंजीवी प्रकाश जोशी, पुत्र स्वस्ति श्रीमान सुशील जोशी, माता जी श्रीमती पिंकी जोशी, इनके सुपुत्र इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं व्यासपीठ की ओर से भी। बालक को दीर्घायु प्रदान हो, सद्बुद्धि प्रदान हो, ऐश्वर्य प्रदान हो, ऐसी मुझे कामना व्यासपीठ से मैं क्या करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे वृंदावन में भगवान आए तो आज देखो हो 4 वर्ष के हो गए भगवान। आज 4 वर्ष के हुए तो माता ने जो है कन्हैया की सेवा किसके लिए लगा दी? बोला छोटे छोटे बछड़ों के लिए, जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं ना गाय के, उनके साथ में जो है सेवा का अवसर दे दिया। जा बेटा अब इन बछड़ों की सेवा कर, गौ की सेवा है, बछड़ों की सेवा कर। बछड़े के ही रूप में जो है ये असुर, ये चंचलता ही एक वसासुर के रूप में विराजती है। हम होते हैं ना बड़े चंचल, हमारा मन चंचल, हम जो है एक जगह नहीं बैठ सकते, कभी यहाँ कभी वहाँ, मन नहीं जाता, कभी इधर कभी उधर। तो ये जो चंचल होती है मन की, इसी को वसासुर कहा गया है। जब गोविंद कृपा करते हैं तब ये वसासुर से जो है जीव बाहर निकल पाता है, मनुष्य बाहर निकलता है। अर्थात ये वसासुर आया भगवान को मारने के लिए, और वसासुर ने जो है मनन किया, उसको श्रोता कहते हैं। श्रोता मूर्ति है ना, आपने देखी होगी कि ये दुकान में जो मूर्तियां होती है भगवान की मूर्तियां बनी होती है, हम भी जो है यहाँ मूर्तियां हैं। अब किस मूर्ति का महत्व ज्यादा है मेरे भाई बहन? ये एक मूर्तिकार होता है ना, उसने जो है मूर्तियां बना रखी हैं, बहुत सारी लाइन में लगा रखी है। एक गया, उसने पूछा महाराज ये मूर्ति कितने की? उसने बोला 50 रुपए। उसके बगल में दूसरी मूर्ति थी, इसके लिए पूछा ये मूर्ति कितने की? उसने कहा 1 लाख रुपए की। बोला भैया मूर्ति में तो कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों समान है, लेकिन ये 50 रुपए की और ये 1 लाख रुपए की, इतना अंतर क्यों? बोला ये तो आप खुद ही पता कर लीजिएगा इसका इतना अंतर क्यों है। इतने में एक संत जा रहे थे, संत से पूछा महाराज इस मूर्ति 50 रुपए की, ये मूर्ति 1 लाख रुपए की, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, क्या आप पता कर सकते हैं कि कौन सी 1 लाख रुपए की और कौन सी 50 रुपए की है? बोला हाँ मैं पता लगा सकता हूँ। एक सूत्र लिया, धागा, और उस धागे को जो है एक मूर्ति के कान में डाला, तो वो एक इस कान से वो सूत डाला तो इस कान से जो है बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो मूर्ति के कान में जो है वो सूत गया धागा, कितना ही जो है मीटर रहा होगा, लेकिन जो कान में डाला तो वो पूरा सूत जो है इस कान से बाहर नहीं निकला, अभी तो पेट उधर में चला गया। तो बोला भैया इस मूर्ति की कीमत जो है 1 लाख रुपए है, और जिस मूर्ति से कान से धागा डाला था इधर से निकल गया बाहर, उस मूर्ति की कीमत है 50 रुपए। यही मेरे भाई बहन, हम भी संसार में मूर्ति के समान है, भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, तो हमारी कीमत ज्यादा है या कम है ये हमारे अपने हाथ में बात है। भैया हमने इस कान से सुना और इस कान से बाहर निकाल दिया तो समझ लो जगत में हमारी कीमत कम है, और हमने इस कान से जो है सुना है और अंतःकरण किया है, सबको अपने हृदय से किया है, तो हमारी कीमत ज्यादा है। इसलिए कथा सुनना, मनन करना है। खाली बस कथा में बैठ गए। एक मैया थी, बहुत वृद्ध मैया, रोज कथा में आती थी, रोज कथा में सबसे अगले आके बैठ जाए। व्यास जी कथा सुनाना चाहते, जब कथा सुनाना चाहते वो भी जो व्यास जी का तगड़ा और इतना मोटा मोटा आंसू रोनी रही। व्यास जी ने लगी कि भैया सच्ची भक्त और सच्ची श्रोता वेच बिल्कुल ये का बराबर कोई कथा नहीं सो, और भी लोग था लेकिन भी का बराबर कोई कथा नहीं सो है। कभी नहीं हुई जब कथा समाप्त हुए साथ में तो
व्यास जी को आशीर्वाद लेना तय आई हुई और व्यास जी पूछ दी कि मैया आप जनी भक्त में ना आज तक संसार में इतना कथा में करेंगे इतना कथा करेंगे पर जन आपने सुनी ना कथा इतना मोटा मोटा है जब कथा सुन जनी कथा तुम सुनगा छाई नहीं कोई बोला कुछ समझ में आई जी तुमने कथा की व्यास जी बाबू कथा को लगे सुननी चाहिए मैं दिले चलूं कि तेरी जो दाढ़ी का व्यास जी दाढ़ी हैं बोला तेरी दाढ़ी जब तो बोल दो ना तो ये तुम बड़ो लोग उठे छो मेरो करवे की भी क्या दाढ़ी बाबू जब वो जुगाड़ लागू छे तो की भी दाढ़ी रंग से हिलानी है और वो बागन मालिक मैं तो एक जो बोलूं कि कौन है मैं कथा को सीखी मतलब मैं का वास्ता छोड़ होता है। आज भगवान ने कृपा की इस वत्सासुर पर और इसका उद्धार कर दिया है, इस पर विजय प्राप्त कर। लेकिन एक और आया, एक राक्षस और आया। किस रूप में आया? बोला बकासुर के रूप में आया। बक कहते हैं बगुले के लिए। आपने देखा होगा बगुला कितना सुंदर होता है, कितना वर्ण होता है, श्वेत वर्ण का होता है, नहीं दिखने में कितना सुंदर होता है। और नदी के किनारे, सरोवर के किनारे जहाँ तालाब होता है उसके किनारे बैठ जाता है, एक पांव में खड़े होकर के बैठ जाता है। मानो लगता है कितना ध्यान कर रहा है, कितना ध्यान कर रहा है। इसके बराबर संसार में कोई जो है भक्त नहीं है, कोई संत नहीं है। मेरे भाई बहन, बक कहते हैं पाखंड के लिए। हम लोगों की भी यही स्थिति है, दिखना कुछ और है और अंदर से कुछ और है। बाहर कितने सुंदर लगते हैं, कितने उज्जवल लगते हैं। जब कोई मिलता नहीं तो महाराज इसके बराबर तो कोई है ही नहीं। ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे, यहाँ आकर के है थोड़ी देर के लिए सेवा, दिखाने के लिए कि हमारे बराबर भक्त कोई नहीं है मेरे भाई बहन। लेकिन अंदर देखो कितना कूड़ा कटकर भरा पड़ा। यहाँ पर दिखाएंगे कुछ और, बाहर करेंगे कुछ और। यही यहाँ पर दो चार लोगों के सामने जैसे बनेंगे बिल्कुल भक्त कि हमारे बराबर कोई सेवाकार नहीं है, हमारे बराबर कोई जो है भक्त नहीं है। लेकिन कैसे यहाँ से बाहर गए तो वही लड़ाई झगड़ा राग द्वेष अपने परिवार के साथ। मेरे भाई बहन, जो परिवार के अंदर जो है, जो व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ जो है अच्छा आचरण नहीं कर सकता, वो दूसरे परिवार के साथ उम्मीद मत रखिए कि कभी वो जो है सुंदर आचरण, केवल दिखावे के लिए कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। वो केवल कपट कर रहा है, पाखंड कर रहा है। सबसे पहले तो शिक्षा अपने परिवार से होती न मिले, जो अपने बच्चों से अच्छा आचरण करे, अपनी पत्नी से अच्छा आचरण। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बाहर दिखते गुजरे महाराज इनके बराबर कोई संत नहीं है, लेकिन घर पर जाते हैं तो माताओं पर कितना अत्याचार करते हैं, कितना अनर्थ करते हैं माताओं पर, कितना अनर्थ करते हैं मेरे भाई बहन। ऐसे व्यक्ति का क्या करना है कि बाहर कुछ दिख रहे हैं। कई लोग यहाँ भी हैं, यहाँ दिख रहे हैं बहुत संत की तरह, ऐसा मत सोचना, बुरा मत मानना, व्यास बुद्धि ऐसी है। लेकिन कई लोग यहाँ भी हैं कि जो यहाँ दिख रहे हैं कुछ और, लेकिन घर पर जाएंगे दिखाएंगे कुछ और मेरे भाई बहन। माताओं से ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा अनादर करते हैं, ऐसा अनादर करते हैं। पत्नी को जो है ऐसी खरी खोटी सुनाते हैं, पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मेरे भाई बहन। और जो संसार में जो है जिसने जो नारी का सम्मान नहीं करता, ये पूरे जीवन को खराब। जब जो है समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी तो किसको दी गई? जब मदिरा वारुणी प्रकट हुई थी तो किसको दी गई थी मेरे भाई बहन? असुरों को दी गई थी। तो ये जो है आप और हम जैसे मानवों के लिए तो असुरों के लिए है। और जब इसको आदिम ग्रहण करता है ना तो वो असुर ही बन जाता है। उसका व्यवहार असुरों जैसे। देखो शराब की बात कर रहा हूँ मैं। एक बहुत बड़ा जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समाज में बहुत ऊंचा स्थान था, बहुत मान था, प्रतिष्ठा थी,
लेकिन शराब को देखो, इतनी जो है उसकी प्रतिष्ठा थी, इतनी प्रतिष्ठा थी समाज में कि जो वहाँ का राजा था ना, उसको ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी उसको। क्योंकि जो भी जाता उस व्यक्ति को पूछता कि महाराज इसका क्या होगा, इसका कैसा होगा। जो भी जाता उसके पास जाता, अर्थात राजा को कोई नहीं पूछता। कोई भी काम करना हो समाज में तो उसका पाप यदि कोई है तो मदिरा पान करना है। उसने वो कमरा बंद करा दिया, बोला नहीं नहीं शराब को ग्रहण छूंगा भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करूंगा। बोला दूसरा कमरा खुलवाया गया, दूसरे कमरे में देखा तो केवल और केवल मांस ही मांस रखा हुआ है। उसने कहा हे भगवान, ये मांस लेना तो और भी ज्यादा पाप है, हिंसा करना है, हमारा धर्म तो हिंसा परमो धर्म, हिंसा ठीक नहीं है, मांस खाना ठीक नहीं है। उस कमरे को भी बंद करा दिया गया और फिर तीसरा कमरा खुलाया गया मेरे भाई बहन। वहाँ सुंदर सुंदर जो है युवतियां बैठी हुई थी, अर्थात वो वेश्यालय बना रखा था। बोला भैया ये वैश्य वृत्ति तो सबसे ज्यादा घृणित कार्य है, सबसे ज्यादा बड़ा पाप। तीसरा कमरा भी बंद करा दिया और चौथे कमरे में जो है फांसी का फंदा लटका हुआ था, फांसी का फंदा लगा रखा था। उसने कहा भैया आत्महत्या करना तो संसार में सबसे ज्यादा पाप है। जो आत्महत्या करता है उस जीव को जो है साधारणतः जो है उसकी मुक्ति नहीं होती है मेरे भाई बहन। उसको जो है वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक में स्थान नहीं मिलता। आत्महत्या करने जैसा कोई पाप नहीं है। चारों कमरे बंद करा दिए, लेकिन राजा का आदेश था। उसने कहा भैया एक कमरे में से तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, नहीं तो जाने नहीं तो राजा मार देगा। तो उससे बेहतर सबसे पहले उसने क्या किया, बोला भैया इन चारों कमरों में से सबसे पहला वाला कमरा जो है जिसमें शराब रखी हुई है, क्योंकि भैया शराब थोड़ी सी समय लूंगा तो थोड़ी देर में उतर जाएगा, राजा का जो है सम्मान भी हो जाएगा, उसके वचन के अनुसार कार्य। तो उसने क्या किया, पहले वाले कमरे में गया और उसमें से थोड़ा सा शराब ले ली और जैसे थोड़ा शराब अंदर गई और पीने की इच्छा हुई तो थोड़ा और ले ली और इस प्रकार से जो है उसने एक दो बोतल जो है वहाँ समाप्त कर दी। अब उसको ऐसा नशा हुआ, ऐसा नशा हुआ मेरे भाई बहन कि शराब की सबसे ज्यादा मित्रता किससे है, मांस से है। फिर तो जो है जो शराब पी व्यक्ति होता है ना उसको मांस खाने की इच्छा होती है। और उसने दूसरा कमरा खुला दिया, दूसरे कमरे में जाकर के जो है मांस खाया और जब मांस खा लिया शराब पी ली तो तीसरी मित्रता होती है उससे जो है उसकी जो है इंद्रियां जागृत हो गई, काम वासना जो है उससे पीड़ित होने लगा। सो तीसरे कमरे में गया और वहां जाकर के जो है काम वासना को शांत किया। जैसे ही जो है तीसरे कमरे में गया था कुछ समय उपरांत जो है रात्रि खुल गई, नशा समाप्त हो गया। और उसने विचार किया मेरे भाई बहन कि मेरी समाज में इतनी ऊंची प्रतिष्ठा थी, इतना ऊंचा कर था, अरे पहले मैंने शराब पी, दूसरे में मैंने मांस खाया और तीसरे में मैंने जो है वैश्यालय में अपना मुंह काला किया। बोला अब तो जीवन जो है व्यर्थ है, क्यों करना, इतनी प्रतिष्ठा को जो है मैंने मिट्टी में मिला दिया, मेरा रहना व्यर्थ है। चौथे कमरे में गया और फांसी के फंदे से लटक गया हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई, अगर वो शराब नहीं पीता तो मांस के कमरे में नहीं जाता, मांस के कमरे के बाद जो है वैश्यालय में नहीं जाता और ये सब काम नहीं करता तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अर्थात शराब जीवन को जो है खराब कर देती है। इसलिए जो है आचरण को सुधारिए, शुद्ध रहिए, माँ का सम्मान कीजिए, गौरी का सम्मान कीजिए, गाय का सम्मान कीजिए, गंगा का सम्मान कीजिए मेरे भाई। अगर आप गंगा, गौरी और गाय का यदि हम लोग सम्मान कर लेंगे तो मानो जो है भारत में हम सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बराबर हो गया मेरे भाई। इसलिए पाखंड को छोड़िए। हम लोग दिखने में कुछ और हैं लेकिन अंदर कुछ और है। ये दिखावा समाज में ठीक नहीं है। बीच में आया था ना कि जीवन को सरल बनाइए, सरल बन करके रहिए मेरे भाई। जो आप आचरण कर रहे हैं ना
जो दिखावा कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं, वो अंदर से भी जो है बन करके रहे हैं। ऐसा नहीं दिखना कुछ और है, अंदर से कुछ और। ये बकासुर पाखंड का प्रतीक है। दिखता जो है बिल्कुल श्वेत वर्ण का है और बैठा भी ऐसा है मानो इसके बराबर कोई जो है तप नहीं कर रहा, ध्यान तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे, लेकिन ध्यान किसका कर रहा है? मछली का। जैसे ही मछली थोड़ा जल में हिली, उसने जो है फटाक से अपने चोंच से निकाल करके अपना ग्रास बना लिया है। ऐसा पाखंड बगुला सरोवर के किनारे बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है किसकी? भगवान की। कब कृष्ण आए और बकासुर जो है उसको अपना ग्रास बनाए। भगवान गए, भगवान ने बकासुर को पहचाना कि ये तो असुर है। आज भगवान ने उस बकासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान 4 वर्ष के आज जो है एक बहुत बड़ा असुर कंस का भेजा हुआ, जिसका नाम अघासुर है। अग कहते हैं पाप के मेरे भाई भाई। अगर हम जीवन में पाप कर रहे हैं, कुछ भी पाप, यहाँ तक कह रहे हैं कि भैया कोई पाप कर रहा है और हमारी दृष्टि में वो पड़ गया, पाप करते हुए हमने देख लिया, तो वो भी जो है पाप होता है। हमारे घर में कोई चोरी करके ला रहा है और हम उस अन्न को खा रहे हैं, तो भैया हम भी उस पाप के भागीदार हैं। ऐसा नहीं कि खाली वही जो है उस पाप को भुगतेगा, बोला खाने वालों को भी जो है सजा जाएगी, बराबर मिलेगी। अघासुर, अघासुर अग कहते हैं सांप के लिए, अजगर के लिए। ये विशाल काय अजगर रास्ते में जो है मुख को फैला करके बैठ गया कि कब जो है इस जंगल में कन्हैया आए, वो ग्वाला आए और मेरे मुख में प्रवेश करे, मैं उसका अपना ग्रास बना लूं। लेकिन जंगल में जो है बछड़ों को चुराने के लिए भगवान जा रखे थे। उन्होंने जो है सब ग्वाल बाल और भगवान एक जगह एकत्रित हो रखे थे। बछड़े जो हैं कहीं दूर चले गए चूंगने के लिए। सो जो है वो बछड़े इस गुफा में चले गए। सांप का मुख जो खुला था ना, उन्होंने सोचा गुफा है, इसके अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन इसका मुंह खुला खुला था। ये तो जो नाना नानी कभी कहानियां सुनाया करते थे कि जंगल में संतों की, महात्माओं की सुंदर सुंदर जो है आश्रम होते हैं, कुटिया होती हैं, गुफाएं होती हैं। आज वही गुफा हमको देखने के लिए मिली। सब ने जो है उसमें प्रवेश किया तो सांप की जीव जो है गुदगुदी लगी ना, मखमली गद्दे के समान। आपस में तर्क कर रहे हैं कि देखो कितने सुंदर आसन बिछाए हुए। जब प्रवेश कर गए मुंह में, भगवान पीछे पीछे गए, उन्होंने देखा कि मेरे सारे बछड़े भी और मेरे ग्वाल बाल भी जो है इस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अब नहीं था, मुझे जाना पड़ेगा, इसका उद्धार करना पड़ेगा, अपने ग्वाल बाल बछड़ों को जो है इससे मुक्त करना पड़ेगा। भगवान भी जो है अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और बीच गले में जाकर के जो है बैठे, अपना शरीर को बढ़ाया। इतना विशाल वैष्णवी माया के कारण जो अपने शरीर को बढ़ाया और जो है इस अजगर का प्राण अवरुद्ध हुआ, प्राणवायु रुक गई। आखिरकार सांप तड़पने लगा। भगवान ने अपने पांव से नीचे का हिस्सा दबाया और हाथ से ऊपर का हिस्सा उठाया, तो अजगर के जो है 2 हिस्से हो गए। मेरे भाई बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सारे जो ग्वाल बाल बछड़े थे इस विष के प्रभाव से सब जो है मूर्छित हो गए। भगवान इनसे अनन्य प्रेम करते हैं भाई अपने, क्योंकि ये भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान पर जो है समर्पण करते हैं। इनका मन निर्मल है, निष्कपट है, भगवान पर भरोसा करते हैं। तो भगवान ने जो है इनकी रक्षा की। अपनी वैष्णवी माया के कारण से जो है इनका जो विष था वो विष दूर किया, पुनः इनको जो है जीवित किया, क्योंकि ये भगवान पर अनन्य प्रेम करते हैं। और वास्तविक बात ये है, हम जब तक भगवान को जो है निर्मल मन से, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से नहीं भजेंगे, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। तभी प्रकट होंगे जब हमारा भाव शुद्ध होगा, प्रेम शुद्ध होगा। निर्मल मन, निर्मल मन जान सो मोहि पाया।
कपट छल धीर न भावा। मोही कपट छल धीर न भावा। मोही कपट छल धीर न भावा। मोही कपट छल धीर न भावा। भगवान को कपट छल कपट जो है पसंद नहीं है। जिसका मन निर्मल होता है भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। आज जो है जंगल में ये सभी ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन जो है दासर को मारा ना भगवान ने, उसी दिन की घटना है। जंगल में बैठे हुए हैं और चारों तरफ जो है ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, बीच में कन्हैया बैठे हुए हैं। अब देखो जो घर से खाने के लिए लेकर के आए थे ना, उसको जो है अपने अपने पत्तलों में सबने लगाया, सब खा रहे हैं। लेकिन भगवान जो है बीच में बैठ कर कभी इससे खा रहे हैं, कभी उससे खा रहे हैं, कभी उससे खा रहे हैं। विभ्रद वेणु जठर पटय श्रृंगवे नीच कक्षे वामे पाणे शरकवलं तदफलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नरमुभिः स्वे स्वर्गे लोके विशति भुजे यज्ञ भुग बाल के यज्ञ भुग बाल के। जब जो है एक पत्तल से दूसरे पत्तल से भगवान खा रहे थे ना, तो इस दृश्य को कौन देख रहे थे? बोला ब्रह्मा जी देख गए। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या ये मेरा नारायण है जो है अपने लोक से जो है यहाँ इस भूलोक में कन्हैया बन करके प्रकट हो गया? क्या यही नारायण है? और नारायण है तो ऐसा कर्म क्यों कर रहा है कि इसका जूठा भी खा रहा, उसका जूठा भी खा रहा, उसका इसके पत्तल से भी, उसके पत्तल से भी, उसके पत्तल से भी खा रहा है। अर्थात ब्रह्मा की बुद्धि भी जो है खराब हो गई। ब्रह्मा की बुद्धि भी जो है चकरा गई कि क्या करें भगवान की ऐसी लीला को देख करके। ये परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, और जब परीक्षा लेने के लिए पहुंचे ना मेरे भाई भाई, तो यहाँ जो बछड़े थे वो थोड़ा दूर थे इन ग्वाल वालों से। सो ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में आए और ब्रह्मा जी ने जो है ब्रजमंडल में जितने भी बछड़े थे सारे बछड़ों को उठाया और सीधे अपने ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए। ब्रह्मलोक में उनको जो है रख दिया। इतने में जो है ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ भगवान के साथ जो ग्वाल बाल थे उन्होंने देखा कि बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, सारे ग्वाल बाल उठे और बछड़ों की खोज में निकल गए। और जैसे ही जो है कन्हैया से दूर हुए सो जो है ब्रह्मा जी फिर से ब्रह्मंडल में आए और सारे बछड़ों को सारे ग्वाल बालों को उठाया और अपने ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए। ब्रह्मा जी देखना चाहते हैं कि क्या ये वही गोविंद है जो वैकुंठ में विराज आए, यही कन्हैया बन करके आए हैं। आखिरकार जो है कन्हैया यहाँ से निकले, देखा भैया न तो बछड़े आए न ग्वाल बाल आए, कहाँ चले गए? भगवान ढूंढने लगे इधर उधर, लेकिन जब कहीं नहीं दिखाई दिए तो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो ये बछड़े सारे जो है ब्रह्मलोक में दिखाई दिए, ये ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में दिखाई दिए। तो भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आपने ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। सो भगवान ने अपनी वैष्णवी माया से जो है जो बछड़ा जैसा था वैसा ही बछड़ा अपने साथ में उनका निर्माण कर दिया। जो ग्वाल बाल जैसा था वैसे ही ग्वाल बाल बना करके अपनी योग अपने से सब प्रकट कर दिया। और जब अपने से प्रकट किए तो किसी को कानों कान खबर नहीं हो मेरे भाई बहन। ये क्रम 1 साल तक चलता रहा। वही बछड़े घर जा रहे हैं, अपनी माँ गाय के पास जाते, दूध पीते, आंगन में खेलते, वही
ग्वाल वाल जो है घर पर जाते अपनी माँ के साथ में जो है बैठते उठते भोजन करते घर में आंगन में खेलते कूदते, लेकिन न माँ को पता चला और न गाय की जो है न गाय को पता लगा कि ये हमारे बछड़े नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। जैसे बछड़े जैसे बच्चे जो ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, वैसे ही वैसे भगवान ने अपनी माया से प्रकट कर दिया। 1 साल तक जो है ये क्रम चलता रहा। बोला भगवान ने ऐसे क्यों किया, ये ग्वाल वाल ये बछड़े क्यों प्रकट हुए ऐसे? बोला भैया जब देखो भगवान जो है ना आंगन में खेलते थे ना, जब घुटमन चलते थे, जब भगवान जो है अपनी माँ यशोदा का स्तनपान करते थे तो ये गाय देखती थी, ये गायें देखती थी कि आहा कन्हैया कैसे जो है अपनी माँ का स्तनपान कर रहे हैं, ऐसे ही जो है ये कन्हैया हमारा भी स्तनपान करता तो कितना सुंदर होता। सो उन गायों के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए आज भगवान ने अपने ही शरीर से समस्त बछड़ों को जो है प्रकट कर दिया, उनका मनोरथ पूर्ण होने लगा। जो भगवान जब यशोदा मैया का स्तनपान करते थे, यशोदा मैया की गोदी में खेलते थे, आंगन में खेलते थे, तो ब्रजमंडल की जितनी माताएं थी तो सबके मन में भाव आया, आहा ये कन्हैया भी हमारे आंगन में भी खेलता, हमारा स्तनपान भी करता तो कितना सुंदर होता। आज जो है भगवान ने उन ब्रजवासियों की माताओं का जो है मनोरथ पूर्ण किया और अपने शरीर से ही सारे ब्रजवासी तैयार कर दिए, सारे ग्वाल वाल तैयार कर दिए। 1 साल तक ये कर्म चलता रहा मेरे भाई बहन, लेकिन 1 साल बाद जो है जैसे ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कन्हैया बिना बछड़े कर और बिना जो है ग्वाल वालों के क्या कर रहा होगा, ये देखने के लिए जैसे ब्रह्मलोक से जो है ब्रजमंडल में आए तो ब्रजमंडल में देखा वैसे ही ग्वाल वाल दिखाई दिए, वैसे ही बछड़े दिखाई दिए। फिर से ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मलोक में गए, बोला भैया ये बछड़े ये ग्वाल वाल वहां थे, यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मलोक में देखने के लिए गए तो वही बछड़े दिखाई दिए, वही ग्वाल वाल दिखाई दिए। फिर से जो है यहाँ ब्रजमंडल में आए तो वही बछड़े वही ग्वाल वाल। ब्रह्मा जी की बुद्धि जो है चकरा गई, चक्कर में पड़ गई। आखिरकार भगवान ने एक और लीला कर दी। जैसे ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मलोक से ब्रजमंडल में आए, सो भगवान जो है कहाँ पहुँच गए? बोला ब्रह्मलोक में पहुँच गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मा के जो सेवक थे उनसे जाकर के कहा भैया देखो आजकल जो है बहुत रुपया ब्रह्मा बन करके घूम रहे हैं, अगर कोई ब्रह्मा बन करके आएगा तो उसको धक्का मार करके बाहर निकाल देंगे और अपने आप जो है स्वयं अंदर ब्रह्मा जी के जो है सिंहासन पर विराजमान लगे। अब जैसे ही जो है असली के ब्रह्मा जो ब्रजमंडल में आए थे वो अपने ब्रह्मलोक में गए, अंदर जाने लगे तो उनके ही सेवकों ने उनको रोक दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? बोला अरे मुझे क्यों रोक रहे, मैं तुम्हारा मालिक। बोला आजकल ऐसे ब्रह्मा बन करके बहुत रुपया बहुत घूम रहे हैं, चलो निकलो बाहर। धक्के मार करके बाहर निकालने लगे। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, बोला भैया ये कैसे हो गया? तो ब्रह्मा जी ने तब नेत्र बंद करके देखा तो मेरे नारायण ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी की गद्दी पर विराज रहे हैं। वहीं से जो है ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में जो है भगवान की स्तुति की। बोला हे प्रभु हे गोविंद आप मुझे क्षमा करें, मेरे से भूल हो गई है। तो तब भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को क्षमा दान दिया। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े के ग्वाल वाल वापस ब्रजमंडल में छोड़ दिए। आज जो नकली के ग्वाल वाल और नकली के जो है बछड़े भगवान ने बनाए थे उनको वैष्णवी माया से दूर किया। आज असली के ग्वाल वाल और असली के बछड़े जो है घर पर गए और तब इस घटना को सुना रहे हैं कि भैया आज जो है तेरे लाला ने बहुत विशाल जो है नाग को सर्प को जो है मारा है। बताओ ये घटना 1 साल पूर्व की थी, क्योंकि इन ब्रजवासियों को 1 साल हो गया था ब्रह्म। भगवान हंसने लगे कि मेरे ये ग्वाल वाल कितने भोले हैं। अरे 1 साल पूर्व की घटना को जो है आज कह रहे हैं। ये सब अर्थात भगवान के सामने किसी का भी अभिमान नहीं टिकता। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, सो ब्रह्मा के अभिमान को भगवान ने दूर किया। इसलिए जीवन में किसी का भी अभिमान हो, अभी आगे आएगा कि इंद्र महाराज जी का जो अभिमान था उसको भी भगवान दूर करते हैं।
तो जब इंद्र का अभिमान गोविंद के सामने नहीं चला, ब्रह्मा का अभिमान जो है गोविंद के सामने नहीं चला, तो मेरे भाई बहन हम लोग जो थोड़े से धन के लिए, थोड़े से जो है भवन के, थोड़ी सी गाड़ी के लिए, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो है अपने में जो है हम अभिमान करते हैं, तो क्या हमारा अभिमान भगवान को स्वीकार होगा? कदापि नहीं हो सकता। जीवन में जो है यदि हम अभिमान करते हैं तो मेरे भाई बहन सबसे जल्दी यदि किसी का पतन होता है तो अभिमानी व्यक्ति का सबसे पहले पतन होता है। इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसे बादशाह का भी बहुत अभिमान, अकबर अपने यहाँ रसखान देखिए, भगवान की सुंदर झांकी तो देख करके परमात्मा की दिव्य आभा शोभा छटा घटा को देख करके जो है अकबर जैसे उसका भी जो है अभिमान थे। रसखान थे ना, उस कवि और पद सुनाया करते थे किसके यहाँ? अकबर के यहाँ, बादशाह के यहाँ पद सुनाते थे। दूर नहीं जाएंगे, किनारे पे खेलेंगे। भैया ने कहा कि चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ, लेकिन कन्हैया ने कहा तो अब तो हो गई, अब तो खेल लिया हमने, क्योंकि भैया ये तो साक्षात जो हैं शेष नाग के अवतार हैं। अब ये क्या काले नाग को मारने देंगे, उसको जो है वहाँ से हटाने देंगे? क्योंकि ये भी तो उन्हीं के जाति बिरादरी के हैं। शेष नाग के ही तो अवतार हैं भगवान बलराम जी। इसलिए ये वो कार्य नहीं करने देंगे, इनको तो यही देना। कुछ उपाय क्या? कहा भैया आप तो बहुत बड़े हैं, हम छोटे छोटे हैं, आपके साथ में कैसे खेलेंगे? खेलने में शर्म आएगी, आपके बराबरी का मुकाबला नहीं होगा, इसलिए आप यहीं रहो। हम सच में कहते हैं कि दूर नहीं जाएंगे, किनारे पे खेलेंगे। भैया ने अनुमति दे दी और ये चले गए जमुना जी के किनारे। गेंद थी और भगवान ने जो है इस काले नाग को जो है यहाँ से निकालने के लिए क्या किया? बोला श्री रामा ने जो है जैसे गेंद भगवान को दी, भगवान ने इतनी जोर से जो है गेंद पर लगाई, मेरे भाई बहन वो जो है उस काली ग्राह में जाकर के गिरी। अब श्री रामा ने जो है कहा कि मुझे तो वही गेंद, बहुत गेंद है तुझे घर में दे दूंगा। बोला नहीं नहीं वही गेंद चाहिए जो तूने जो है वहाँ। बोला मुझे गुस्सा मत दिला, मैं वहाँ चला जाऊँगा। श्री रामा ने कहा वहाँ जाएगा तो वहाँ तो कालिया ही गेंद चाहिए। भगवान जो है एक छलांग लगाई, कहाँ? बोला कदम कभी वृक्ष था जमुना जी के किनारे, उस वृक्ष पर जो है छलांग लगाई और उसमें जाकर के खड़े हो गए। सो सारे ग्वाल बाल कहने लगे नहीं नहीं कन्हैया तो काली ग्राह में मत जाना, हमें गेंद नहीं चाहिए। लेकिन अब भगवान तो यही चाह रहे थे। सो जो है भगवान ने कहाँ छलांग लगा दी? उस काली ग्राह में छलांग लगा दी। अब तो सारे ग्वाल बाल जो है किनारे पर रुदन कर रहे हैं। मैं कन्हाई लेके मुरली कूदे यमुना में कना, कूदे यमुना में कनाई लेके मुरली, लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, यमुना में कनाई लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हाई लेके मुरली, कूदे यमुना में कनाई लेके मुरली। भगवान कन्हैया जो है जमुना जी ने कूदे बार बार से बाहर से देख रहे, विचार कर रहे हैं क्या करें, कहाँ जाएं, अब कैसे जो है माँ को कूद पड़े बनवारी चल रहे द्वारे सारे रोए, कूद पड़े बनवारी जलारे रोए, कुछ वाले तो घर को बांधे मैया मैया पुकारे, कुछ वाले तो घर को भागे मैया मैया पुकारे, जल में कूद गयो तेरैया लेके मुरली, जल में कूद गयो तिरछैया लेके मुरली, लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली
तट पर आई, रोते रोते यशोदा मैया यमुना तट पर आई। मुझे छोड़कर कहाँ चले कृष्ण कन्हैया, मुझे छोड़कर कहाँ चले तुम मेरे कृष्ण के यमुना में सुन गए पाताल लोग तो नागिन बैठी भाई। मेरे कन्हैया लेके मुरली, कन्हैया लेके यमुना में कन्हैया लेके मुरली। भैया जो है जैसे जमुना पर सब लोग आए और भजन कर रहे हैं मेरे भाई हैं। भगवान यमुना जी के अंदर गए और अंदर जाकर के जो है नाम में अपनी मैया का नाम लेते हुए मैया मैया में करके जो अपने भगवान को जो अपने बदन को बढ़ाया। मैया मैया कहकर प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया। मैया मैया कह प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया, अपना बदन बढ़ाया। चरण पकड़ कर नागिन रोवे छोड़ पति हमारा, चरण पकड़ कर नागिन रोए छोड़ दे पति हमारा। सबसे बोले नागिन भैया लेके मुरली, मुरली कन्हैया लेके मुरली। बोले यमुना में कन्हैया लेके मुरली। बोले यमुना में कन्हैया लेके मुरली। बोले यमुना कहाँ गए? बोला पाताल लोक में गए जहाँ नाग बैठा था हैं? और जो है नाग सो रखा था। इतने में जो है नागिन से भगवान ने कहा कि भैया आप अपने पति से कहो कि हमारी जो गेंद यहाँ है उसको हमें दे दे। इतने में पति जाग गया और पति ने जो है अपनी नाग हाथ में जो है भगवान को बांध दिया। नाग भगवान बेहोश हो गया, नाग मूर्छित हो गया। नाग पत्नियों ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। नाग पत्नियां कह रही हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होकर के कह रही हैं कि हे प्रभु आपने हमारे ऊपर अनन्य कृपा की है। न्यायो हि दंड कृत किल स्वे तवावतार खल निग्रहा रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे नस्ते गमं फलमेवानुशंसनः। नाग पत्नियां कह रही हैं कि आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। आपने हमारे ऊपर हमारे पति के ऊपर बहुत महत की कृपा की है। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने तो नाग को जो है नाग की नस नस ढीली कर दी है, इसके सिर में जो है ऐसा नृत्य किया कि रक्त गमन करने लगा और जो है मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। लेकिन नाग पत्नियां कह रही हैं कि हमने कृपा की। कैसी कृपा की? भगवान ने नाग पत्नियों से कहा अभी अभी तुम्हारे सामने हमने तुम्हारे पति को जो है
बेहोश कर दिया है, मूर्छित कर दिया। आप कह रही है कृपा कर दी, कैसी कृपा की मैंने? तो भगवान से कह रही है ना पत्नी कि आपने तो अनन्य कृपा की है। अरे बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं आपके दर्शन करने के लिए। जिन चरणों को जो है भगवान के जिन चरणों के लिए जो है बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा जो है 1 वर्ष नहीं अनंत वर्ष तब करते हैं, तब भी भगवान के जो है 2 चरण प्राप्त नहीं होते मेरे भाई बहन। 2 चरणों के दर्शन नहीं होते, एक ही चरण का दर्शन होता है। अरे जिस बलि ने जो है अपना सर्वस्व जो है भगवान को अर्पित कर दिया, त्रिलोकी को जो है भगवान ने नाप दिया, उस जो है बलि को भी भगवान ने केवल और केवल 1 चरण दिया है। बलि ने जो है बलि के सिर में भगवान ने 1 ही चरण रखा। जिस बलि ने सब कुछ दे दिया उसको भी आपने 1 चरण दिया है। अरे ब्रह्मा जी जो पितामह हैं, वहाँ भी जब आप जो है बलि के ऐश्वर्य को उन्होंने जो है अपने कमंडलों में प्रचारण करके रखा और वहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए गंगा को विष्णु पद भी कहा जाता है, भगवान के श्री चरण से निकली हुई। ब्रह्मा जी को भी 1 ही चरण का दर्शन। यही नहीं मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम की जो अर्धांगनी है, वामांगनी है, जो सीता मैया है, उनको भी भगवान श्री राम जी के 1 ही चरण की सेवा संभव हो पाई है। जब विवाह हुआ भगवान, पहले कौन किया करते थे? पहले लक्ष्मण जी सेवा किया करते थे, लेकिन जैसे भगवान का विवाह हुआ अब लक्ष्मण जी उदास रहने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों उदास है? बोला प्रभु अब तो आपके चरणों की सेवा जो है मैया को मिल जाएगी, मैं कौन से कहाँ चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, 1 चरण की सेवा सीता किया करेगी और 1 चरण की सेवा आप किया करेंगे। सो अर्धांगिनी वामांगिनी जो सीता मैया है, उसको भी जो है 1 चरण की सेवा संभव हो पाई है भगवान के। लेकिन हमारे पति जिन्होंने जो है जिनके पास आप स्वयं चल करके आए और आपने 1 चरण नहीं हमारे पति के सिर में जो है 2-2 चरण रख दिए, ये आपकी अनंत और क्या कृपा हो। जब नागपतियों ने ऐसी सुंदर स्तुति की तो उसके बाद तो जो है नाग भगवान प्रसन्न हो गए। इतने में नाग की मूर्छा छूट गई और वो जो है तुरंत भगवान के पास गया। पत्नियों से मैं भगवान से बात करूंगा, केवल मैं भगवान से बात करूंगा। भगवान के पास गया और कहने लगा कि प्रभु आप ये बताएं कि संसार को किसने बनाया है? भगवान ने कहा मैंने बनाया है। तो बोला इस संसार में जो है समस्त चराचर जगत में समस्त जो है ये प्राणियों को जीव जंतुओं को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो बोला इन जीव जंतुओं में सांप को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। इन सांपों में जो है ये विष ये क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया। तो भगवान जब सब कुछ करने वाले आप हैं, भगवान ही ईश्वर अनुग्रह निग्रह मन से तद विदेहिना। जब जो है करने वाले आप, कराने वाले, जब सब कुछ का कारण आप ही हैं, तो फिर आप मुझे मार क्यों रहे? क्योंकि भैया विश्व भी आपने दिया, क्रोध ही स्वभाव भी आपने दिया, सांप भी जो है आपने बनाए, संसार को भी आपने बनाया, तो फिर आप मुझे मार क्यों रहे? भगवान ने कहा हे नाग मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, मैं तुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ जो है हमारे ब्रजवासी जो बड़े सरल हृदय के हैं, कोई भी यहाँ आता है जल ग्रहण करता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गाय बछड़े जीव जंतु ब्रजवासी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तेरे लिए नेक स्थान नहीं है, अच्छा नहीं है यहाँ रहना। तू यहाँ से निकल और किसी दूसरे स्थान। प्रभु मैं यहाँ गरुड़ के भय से रह। श्राप है कि यदि तू इस सरोवर में आएगा, इस काली गांव पर आएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। केवल ऋषि है ना तब कर रहे थे इसी स्थान पर, लेकिन ये गरुड़ आए और गरुड़ आकर के जो है रोज यहाँ मछलियों को खाना प्राप्त करे। ऋषि ने कई बार समझाया कि अरे गरुड़ ये मेरे सामने तू जो है जीव हत्या करता है, स्थान पर मत लिया करता, कहीं दूसरी जगह जाए, मेरे आंखों के सामने ये पाप
होते हुए मैं देखता हूँ ये अच्छा स्थान है, दूसरी जगह जा। लेकिन गरुड़ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो यही जो है अपना भोजन। ऋषि ने जो है श्राप दे दिया कि भैया गरुड़ आज के बाद तू इस स्थान पर आएगा तो जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो उसके बाद जो है गरुड़ उस कालीदह के पास नहीं जाता है, और सो ये कालिया नाग यही सुरक्षित स्थान समझ कर, क्योंकि भैया सांप में और गरुड़ में क्या है, कश्यप ऋषि की संतान है। गरुड़ विनीता से उत्पन्न हुए और सांप जो है कद्रु से उत्पन्न हुए। दोनों में बैर भाव हो गया, क्योंकि माताएं एक दूसरे सामने बैठी हुई थी। एक दिन सूर्य भगवान जो है उदित हो रहे थे, सो जो है दोनों में शर्त लग गई। एक ने कहा सूर्य भगवान के घोड़े जो है सफेद हैं, जो विनीता है उसने कहा सफेद हैं, कद्रु ने कहा काले हैं। और यहीं पर शर्त लग गई कि भैया जिसकी बात सत्य हुई दूसरी को उसकी दासी बनना पड़ेगा। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए जो है कद्रु ने अपने पुत्रों से जाकर के कहा कि कल तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। बोला जो है विनीता की, क्योंकि मैंने शर्त लगा दी कि सूर्य के घोड़ों का रंग जो है काला है, जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि सूर्य के घोड़ों का रंग जो है सफेद है। लेकिन अब क्या करूं, शर्त तो लग गई। बेटा अब तुम ही कोई उपाय कर सकते हो। बोला माँ चिंता मत कर। और ये सांप जैसे ही दूसरे दिन सूर्य भगवान आगे बढ़ रहे थे, सांप गए और उन्होंने जो है सूर्य भगवान के जो घोड़े थे ना उनके आगे जो है जा करके खड़े हो गए। तो सूर्य भगवान के घोड़ों का रंग जो उनकी छाया उन पर पड़ी, क्योंकि काले काले सांप थे। छाया जब पड़ी तो घोड़ों का रंग काला दिखा। आज विनीता और कद्रु बैठे हुए हैं। कद्रु ने कहा देख विनीता, वो देख सूर्य के घोड़ों का रंग जो है काला है। सो उसी के कारण विनीता को जो है दासत्व स्वीकार करना पड़ा। लेकिन आखिरकार जब गरुड़ जी को पता लगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, तो गरुड़ ने जो है एक एक सांप को मारना प्रारंभ किया। सो ये जो कालिया नाग था, इसी भय से, गरुड़ के भय से जो है इस काली दह पर जाकर के, क्योंकि यहाँ गरुड़ नहीं जा सकता था। तो प्रभु यही घटना है, इसके कारण जो है मैं यहाँ निवास करता हूँ। यहाँ से निकलूंगा तो गरुड़ मान देगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अब तुझे जो है गरुड़ नहीं मारेगा। तेरे ऊपर जो है मैंने अपने चरणों को रख दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। तो जो है बोला मैं कहाँ जाऊँ? बोला तो रमणक द्वीप में चला जा। रमणक द्वीप कौन? बोला जो रमणीय हो, दर्शनीय हो, शोभनीय हो, वही तो रमणक द्वीप है। और रमणक द्वीप कौन? बोला हमारा उत्तराखंड ही रमणीय है, दर्शनीय है और शोभनीय है। सो जो है भगवान ने यही जो है उस नाग को भेज दिया। आज भी जो है हमारे सामने नागराज के रूप में हम सब लोग जो है पूजा करते हैं। बोले नागराज भगवान की सामने। और धन्य हैं हम उसी नागराज की छत्र छाया में, उसी नागराज के जो है चरणों में बैठ करके, गोदी में बैठ करके हम दिव्य कथा का दर्शन, दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। उस दिन से जो है नागराज भी जो है गोविंद के गुणानुवाद गाने लगा। अब प्रभु कृपा करेंगे ही भांति, अब लेकिन आज जब यमुना जी के स्नान करते हुए जो है वापस आ रही थी, इधर में जो है कन्हैया बीच में मिल गए और वार्तालाप होने लगी। मुझे यहाँ इनको ये बात समझ में नहीं आई। बोला बड़ा सा स्टाफ देखो, हम तो ऐसे ही स्नान करेंगे।
भगवान ने कहा कि इनके साथ कुछ लीला करके जो है इनको समझाना पड़ेगा। आज दूसरे दिन जैसे ही जो है ये गोपियां स्नान करने के लिए गई मेरे भाई बहन, वैसे ही जो है क्या भगवान पीछे पीछे गए और जैसे इन्होंने अपने वस्त्र जमाना नहीं कन्हैया चल करके जहाँ जो है मैया रसोई बना रही थी वहाँ द्वार पर जा करके जो है खड़े हो गए। मैया कहाँ बना रही हो? क्या बना रही हो? मैया ने कहा दूर दूर नहाया नहीं धोया नहीं, ऐसे अपवित्र होकर के जो है यहाँ रसोई में घुस रहा है। अरे जा दूर जा, जय जय के लिए भोग बन रहा है। कन्हैया ने कहा सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूँ, मेरे से बराबर बड़ा जय जय कौन हो गया? लेकिन मेरे को दूर कर रही है। बोले भगत वत्सल भगवान की जय हो। आज हमारे बीच में हमारे संसदीय क्षेत्र के सम्मानित सांसद महोदय स्वस्ति श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, जो कि उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका जो है व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करती है, आपको जो है साधुवाद देती है, हार्दिक अभिनंदन नमन करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। आप सब लोग करतल ध्वनि से जो है स्वागत करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी क्रम में जो है हमारे बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर समिति के जो है सम्मानित सदस्य श्रीमान राकेश ध्यानी जी जो है हमारे बीच में आए हैं, उनका भी व्यासपीठ जो है बहुत बहुत स्वागत करती है। हार्दिक नरेंद्र सिंह भंडारी जी आए हैं, जिसके मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोगों का जो है व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करती है, नमन करती है। आप सब लोग जो हैं करतल ध्वनि से माननीय सांसद महोदय और अन्य सभी सदस्यों का जो है स्वागत करेंगे। एक बार बड़ी जोरदार तालियां जो है स्वागत करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तराखंड के लोकप्रिय करवा कथा भी हो रही है, यहाँ भागवत कथा भी हो रही है और संपूर्ण तीर्थ हमारे सामने विराजमान है। इनका हम तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं, इसके अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
इसके बाद कृपया उसका संज्ञान लें और हमें आश्वासन दें कि 1 वर्ष के अंदर अंदर वो मांग पूरी हो जाएगी। श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी। सोनी गांव तल्ला मल्ला पिछला जैसे मैं देख रहा था है ऐसे ही मल्ला तल्ला। ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर जोशी जी डीपी साहब हमारे एवरेज हैं, बड़े हैं और मैं तो संगठन में ये मेरे बिल्कुल कह सकता हूँ कि जब कभी कोई दिक्कत होती तो आपसे भी शेयर करता। मुख्य के अध्यक्ष रहे, अरविंद हमारे कॉलेज रहे, अभी विधानसभा के अंदर है। तो बोला तो कई कार्यक्रमों को कटौती करते हुए फिर मैंने यहाँ कार्यक्रम रखा। नहीं तो आज भागवत इतने हो रहे हैं तो सब जगह जाना संभव भी नहीं है। अभी मैं आज सुबह ही चमोली जिले से 3-4 दिन के दौरे से निकला हूँ। बद्रीनाथ था, फिर अगस्त में नहीं था, फिर आपके बीच आया। अपने परम श्रद्धेय और आदरणीय अपने आचार्य व्यास जी, उनियाल जी और उनके जो यहाँ पर साथी आचार्य बंधु हैं मंडली और समिति के सम्मानित अध्यक्ष, सचिव, उनकी टीम और भैया बहुत सारों को मैं जानता हूँ, ये नाम भी हैं, कुछ मेरे साथ में भी आए हैं। हाँ, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र जी और उनकी टीम और सभी मातर बहनों, मातृशक्ति बड़ी संख्या में ही है। मैं आप थे नतमस्तक कर दूँ, प्रणाम कर दूँ। व्यास जी का उद्बोधन आप सुना वाला, प्रवचन सुना वाला, लेकिन केवल यह कि मैं सोनी के थोड़ा दूर जाए घोड़ने नहीं चाहिए। फिर वही अपने घर गाँव के छुइयाँ नारू ना ढसकर विस्का है सब और ये सब जो चलता है, एक दूसरे की फिर बुराइयाँ इधर की उधर, तो यही सुनते हैं क्या? यही सुना ना? तो जो सुना उसको अनुसरण करते हुए हम उसका पालन करें मन में बिठाते हुए। और मैं कह सकता हूँ कि ये वो भागवत के सामने हम सब लोग एक हो जाते हैं और हम कहते हैं विविधता में एकता। और वो ये प्रधानमंत्री सड़क नीचे आपने जब देखा हो आते होंगे तो बोर्ड भी लगा हुआ, शिलापट भी लगा है। लेकिन अभी मैं आया तो फिर सिलका खाल से इधर की तरफ फिर थोड़ा बहुत तो मुझे कच्चा दिखा। और डॉक्टर साहब ने जोशी ने कहा कि इसको भी आपको पूर्ण करना है। निश्चित है 1 किलोमीटर, शायद 700-800 मीटर जो भी होगा आने वाले समय में निश्चित उसको भी हम पूरा करेंगे। बाकी कुछ और था वो भी मैंने थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था, मैंने किया। और भी कोई ऐसी समस्या होगी तो मैं पूरा करूँगा। विधायक विनोद को मेरे साथ में रहना था, चंपावत का उपचुनाव है। सुबह सुबह उसका फ़ोन आया कि भाई साहब मैं यहाँ हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मेरे लायक होगा वो मैं करूँगा, आप कह देना। तो जो कुछ भी होगा विधायक से भी पूरा अधिकार रूप में आपकी बात को मैं कहूँगा, जो आप कहेंगे वो पूरा करेंगे। तो इस अवसर पर इतना मुझे कहना है। मैं व्यास जी को प्रणाम करते हुए, व्यवधान न बनते हुए और आपका जो भी उद्बोधन प्रवचन जो आशीर्वाद के रूप में मिलेगा उसको मैं भी कुछ समय के लिए सुनूंगा। इतना ही कहते हुए आप सबसे मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। एक बार जो है साधुवाद देती है, प्रणाम करती है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चल रहे थे कि
कन्हैया जो है द्वार पर खड़े हुए कि मैया क्या बना रही हो। मैया ने कहा कि जय जय के लिए भोग बनाना। भगवान ने कहा हमसे बड़ा जय जय कौन है, संसार में सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, लेकिन मैया हमको यहाँ से दूर कर रही है। बाबा के पास शिकायत करने के लिए गए, लेकिन बाबा को देखा तो वो भी जो है और बड़े बड़े जो है पात्रों में, किसी में दूध दही घी शहद आदि जो है रख रहे हैं। का दर्शन प्रसन्न होते हैं और बारिश किया करते हैं, उससे हरी भरी घास होती है जिसको हमारी गाय जो है चूंगा करते हैं, और गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है। इसलिए हम इंद्र महाराज जी की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं और जो है बारिश करते हैं, खेतों में जो है अन्न उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ कन्हैया ने बाबा से कहा कि भगवान, मैंने कहा कि भगवान जो है अभिमान सहन नहीं कर, उसका सबसे जल्दी पतन करते हैं, अभिमान को दूर करते हैं। क्योंकि भगवान को लगा किसी देवता को मानते हैं, कभी किसी देवता की पूजा करते हैं, कभी किसी की देवता की पूजा, इसी में उलझ जाते हैं मेरे भाई बहन। जय हो। हमारे बीच में बलूनी जी आए हैं जो कि कथावाचक थे, उनका भी व्यास जो है बहुत बहुत साधुवाद स्वागत करते हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं ब्रजवासियों को कि हे ब्रजवासियों, आप केवल निष्ठा एक में रखिए। हम लोग यही फंस जाते हैं कि एक में निष्ठा नहीं रख पाते मेरे भाई बहन। कभी इस देवता की पूजा करें, कभी उस देवता की पूजा करें, लेकिन शास्त्र कहते हैं एक एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। दो नाव में यदि पांव रखेंगे ना मेरे भाई बहन तो डूबना ही पड़ेगा, पार नहीं हो सकते। इसलिए अगर पार होना है तो अपने एक इष्ट को मानिए, उसमें निष्ठा रखिए। जब जब आप मुसीबत में होंगे वही आपको पार लगाएगा। आज भगवान यही कह रहे हैं कि ब्रजवासियों, हमारा प्रत्यक्ष देवता तो जो है गोवर्धन महाराज है, जिस पर हमारी गायें चुनती हैं और हरी हरी घास उत्पन्न हो। आप कितने भूले हैं। अरे मनुष्य का जन्म होता है कर्म से, मनुष्य का मरण होता है कर्म से। मनुष्य के जीवन में जो है सुख आता है कर्म से, मनुष्य के जीवन में दुख आता है अपने कर्म से। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसे उसके जो है सुख और दुख जीवन में आते हैं। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, दुःखं सुखं भयं क्षेम कर्मणैवाधिपत्यते। जो जैसा कर्म करता है उसके जीवन में वैसा दुख और सुख प्राप्त होता है। इसलिए बाबा जी ब्रजवासी केवल कर्म करते हैं। अगर खेत में काम नहीं करेंगे तो इंद्र कितनी भी वर्षा कर ले, क्या अन्न उत्पन्न होगा? जब तक बोएंगे नहीं तब तक अन्न उत्पन्न होगा? बोला नहीं हो सकता है। इसलिए जो है कहाँ इंद्र पर आरोप कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र को अभिमान था। भगवान इंद्र का अभिमान दूर करना चाहते थे। बाबा ने कहा कि हम इंद्र के पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्तात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बाबा ने कहा आखिर कन्हैया तू कहना क्या चाहता है? तब कन्हैया ने कहा कि बाबा हमारे प्रत्यक्ष देव तो गोवर्धन महाराज हैं, उनकी पूजा हमको करनी। उन्हीं की कृपा से जो है गाय हरी घास को प्राप्त करती है, उन्हीं की कृपा से जो है दूध प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष देव गोवर्धन महाराज है। बाबा ने कहा कि कन्हैया तू कहना चाह रहा है कि गोवर्धन की पूजा करें? बोला हाँ बाबा जी हम गोवर्धन की पूजा करें। तो बाबा जी ने कहा कि भैया आप हम इंद्र की पूजा बंद करें, गोवर्धन की पूजा करें तो फिर तो जो है इंद्र कुपित हो जाएगा। हम इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करें तो तुम्हारे गोवर्धन महाराज को 3 शर्त जो है मंजूर करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा अवश्य करेंगे। क्या शर्त है? बाबा ने कहा पहली शर्त तो ये है कि हम ब्रजवासी भैया गरीब हैं
हमारे पास इतना धन नहीं है कि बहुत विस्तृत तरीके से पूजा करें। बोला टूटी फूटी पूजा को जो है आपको स्वीकार, आपके गोवर्धन महाराज को स्वीकार करना पड़ेगा। बोला पहली शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त ये है कि हमने तुलसी छोड़ी, जो भोग लगाया उसमें तुलसी छोड़ी, घंटी बजाई, पर्दा लगाया और मंत्र बोला, भोग लग गया। बोला ऐसा नहीं चलेगा, आपके जो है गोवर्धन को प्रत्यक्ष आकर के जो है भोग लगाना पड़ेगा। बोला ये भी करेंगे। तीसरी शर्त ये है कि आपके गोवर्धन महाराज यदि हमारी इस पूजा के बाद यदि इंद्र कुपित हो गए तो आपके गोवर्धन महाराज जी को जो है हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा यह शर्त भी मंजूर है। देखिए गोवर्धन महाराज जी की पूजा प्रारंभ और इंद्र की पूजा जो है बंद। आज जो है ब्रजवासियों में समाचार मिल गया कि भैया आपको गोवर्धन महाराज जी की पूजा होगी। सबने तैयारी की, अपने अपने घर से जो है कई प्रकार के भोग बनाए, 56 प्रकार के भोग बनाए मेरे भाई भाई, 56 प्रकार के। कौन कौन से भोग बनाए अब सुन लीजिए। ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग बनाए गोवर्धन महाराज जी के लिए। क्या बनाए आप सुन लीजिएगा पद के माध्यम से। अभी अभी जो है 56 प्रकार के भोग तैयार कर देते हैं कि खुरचन है खीर मोहन, खुरचन है खीर मोहन, खिरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालुशाही है, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक पेड़ा, रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब कठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकोड़ी बनाई है, मधु श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाए है। 1 मिनट में जो है सारे भोग बन गए। नहीं, खुरचन है खीर मोहन, कई प्रकार की तो खीर बनी है। खुरचन खीर, खिरसा खीर, खुरमी खीर, खजला खीर, केसर खीर, सावा खीर, कितनी प्रकार की खीर होती है। आप और हम लोग तो 1-2 प्रकार की जाते हैं, भैया दूध में चावल डालने खीर बन रही है यही। लेकिन यहाँ ब्रजवासियों ने कई प्रकार की तो खीर बनाई, जलेबी बनाई, कलाकंद बालूशाही, कई प्रकार के मेवा, मठरी, रसगुल्ला। पानी आ गया में रसगुल्ले कितना कई प्रकार के 56 प्रकार के भोग बनाए। सारे ब्रजवासी जो हैं सज धज करके तैयार हुए और सब लोग जो हैं कहाँ पहुँच गए। बोला धीरे धीरे पूरे ब्रजवासी सीधे जाकर के जो है गोवर्धन महाराज जी की तलहटी पर एकत्रित हुए। सब ने जो जो सामग्री लेकर के आए थे सब जो है वहाँ रख दिए। गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा लेने के लिए चल दिए। 7 कोस की परिक्रमा थी महाराज। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरि जी ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं गिरि जी ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, परिक्रमा 7 कोस की परिक्रमा
शेर की करूं कड़ाई, 7 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 शेर की करूं कड़ाई। पंडित साथ जमाओ मेरे लिए हमारे मेरे मनवा, मैं तो पंडित साथ जमाओ मेरे लिए हमारे मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे लिए हमारे मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे लिए हमारे मेरे मनवा। एक रुपा की पाव जलेबी, 1 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 रुपा की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी हमारे मेरे मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी हमारे मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरे मनवा। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। शेर पाऊं मेरे भी ना माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे भी ना माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे भी ना माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे भी ना माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे भी ना माने मेरे मनवा। सब लोग जो है गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए 7 कोस की कुल मिलाकर के 18 है, 7 कोस की यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गोवर्धन महाराज की। सब लोगों ने गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा की, स्नान कराया और तो जमुना जी से जल लेकर के आए, लेकिन जो जो पात्र उनके पास थे ना उस पात्र में थोड़ा जल आए और ये स्नान कराए तो ब्रज देखो गोवर्धन महाराज जी इतने विशाल के 1 लख भी गीला नहीं होता। ब्रजवासी उदास खड़े हो गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोला देखना कन्हैया तेरा इतना विशाल जो है भगवान, अरे हम ब्रजवासी थक गए जमुना जी से जल लाते लाते, लेकिन इनका 1 लख भी गीला नहीं होता। क्या करें? भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? ब्रजवासियों ने कहा हम तो चाहते हैं कन्हैया जी ये जमुना जी जो है ना यहीं पर आ जाए। बोला तो नेत्र बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने जो है नेत्र बंद किए और भगवान ने अपने मन से जो है एक गंगा प्रकट कर दी जिसका नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की। ब्रजवासियों से कहा लाओ ब्रजवासियों तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। सब जो है यहीं से जल लेकर के स्नान करा रहे, दूध से स्नान कराया, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से और सुंदर जो है शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद जो है वस्त्र चढ़ाया, यज्ञों को भी चढ़ाया, गंध अक्षत पत्र पुष्प से पूजा करने के बाद जितनी भी भोग सामग्री थी सब भोग सामग्री किसके पास रख दी?
गोवर्धन महाराज जी के सामने रख दिया। गोवर्धन महाराज जी जो हैं भगवान कृष्ण ही एक स्वरूप से जो है गिरिराज के ऊपर जो है विराजमान हो गए और कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, अब इधर से भी भोग पाए, उधर से भी भोग पाए, इधर से भी भोग पाए, जहाँ से पाए। सब लोगों ने कहा कि भैया तेरे कन्हैया तेरे भगवान भी बिल्कुल तेरे जैसो। अरे तो यहाँ से भी पारा, वहां से भी पारा, वहां से भी पारा, अरे कुछ भोग भी छोड़ेगा कि नहीं, प्रसाद आदि भी छोड़ेगा। तब ब्रजवासियों से कहा चिंता मत करो, सबको प्रसाद मिलेगा, सबको प्रसाद मिला। मेरे भाई बहन गोवर्धन महाराज जी की विस्तृत तरीका से पूजा की, लेकिन आज इंद्र महाराज जी को लगा भैया ब्रजवासी पूजा करते थे, आज के दिन मेरा क्यों नहीं किया। जाकर के सेवकों को भेजा, जाकर के देख करके आओ। 100 ब्रजवासी को यहाँ जो है इंद्र के सेवक आए, देखा तो गोवर्धन महाराज जी की पूजा चल रही है, इंद्र महाराज जी की पूजा बंद। शिकायत की किससे, बोला जो है इंद्र महाराज जी से कि भैया आपकी पूजा तो बंद हो गई, अब तो ब्रजवासी जो है गोवर्धन महाराज जी की पूजा कर रहे हैं। सो जो है यहाँ कुपित हुए इंद्र महाराज जी, और इंद्र महाराज जी ने जो है अपनी मेघ मालाओं को किस्सागणं सामर्तकं नाम मेघानां चांदकारिणः इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्यतः। तुरंत आदेश दिया सामर्थक नाम की मेघमालाओं को जाओ ब्रजमंडल के ऊपर इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि ब्रज में पानी पानी हो जाए मेरे भाई बहन। और क्षण भर में जो है इंद्र महाराज जी की जो मेघमालाएं थी, जो सामर्थक नाम की मेघमालाएं थी, उन्होंने ब्रजमंडल के ऊपर आकर के अपनी घटाएं बिखेरी और एक सेकंड में जो है बारिश 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 होने लगी मेरे भाई बहन। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि ब्रजवासियों ने आज तक इतनी बारिश कहीं नहीं देखी थी। सारे जो है ब्रजवासी खड़े होकर के कह रहे हैं कन्हैया हमने तो कहा था कि मत कर गोवर्धन की पूजा, इंद्र कुपित हो जाएंगे, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, यही गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। और तुरंत जो है गोवर्धन महाराज जी से निवेदन करो कि हमारी रक्षा करें। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और गिरिराज जी की शरण में चले। आइए आप और हम सब लोग भी जो है गिरिराज जी की शरण में चलते हैं, हमारी रक्षा। गिरिराज धरण है तो तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण लाला, तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी। गोवर्धन महाराज जी हमारे मनोरथ को पूर्ण करें, हमारी रक्षा करें। कन्हैया के साथ में सब गोवर्धन गिरिराज जी को मनाया। सो भगवान ने यहाँ एक और लीला कर दी। इस पूरे गिरिवर 7 कोस के जो है इस विशाल काय पर्वत को जो है भगवान ने अपने दाहिने हाथ की जो कनिष्ठ का उंगली होती है छोटी, उसके नख में जो है धारण कर दिया। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय। सारे ब्रजवासियों को कहा कि आप आकर के इसके नीचे विराजो। सारे ब्रजवासी जो हैं अपने गाय बछड़े अपने सब को लेकर के उस पहाड़ के नीचे पहुंच गए मेरे भाई बहन। और देखिए ब्रज में जो है 7 दिन और 7 रात्रि तक लगातार बारिश होती रही। और आज 7 साल के कन्हैया ने जो है इस पहाड़ को 7 दिन और 7 रात्रि तक जो है नख में धारण करके रखा। सब ब्रजवासियों ने भी देखा भैया कन्हैया थक गया, वो अपनी लट्ठी लगा दी, कंधे लगा दी। और जब ये लट्ठी कंधे लगाए मेरे भाई बहन तो आज कन्हैया को कह रहे हैं कि कन्हैया तो थोड़ा सा विश्राम कर लेना, तेरा जो है कब से ये हाथ लगा रखा है, तो थोड़ा विश्राम। बोला आप इसको धारण कर लोगे, इसका वजन सहन कर लोगे। बोला तूने क्या सोच रखा है कि तूने इसको धारण कर रखा। अरे हमने अपनी लट्ठी, किसी ने कंधे लगा रखे हैं, हमने भी इसको जो है उठा रखा है। भगवान ने कहा चलो ठीक है आप जो है इसको धारण करो। भगवान ने कहा मैं थोड़ा अपने नख को, अपनी उंगली को नीचे किया, और जैसे ही अपनी उंगली को नीचे किया भगवान ने, सो एक झटके में जो है तड़ 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 करके सारी लट्ठियां एक झटके में टूट गई। तो गिरिवर नीचे आने लगे, इनके जो कंधे लगा रखे थे ये भी जो है झुकने लगे। बोला अरे कन्हैया बचा बचा, ये पहाड़ तो नीचे आ रहा है।
सो भगवान ने तुरंत पुनः अपनी उंगली को लगा लिया। सारे ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ गए। बोला भैया ये 7 दिन और 7 रात्रि तक कैसे इस पहाड़ उठा था, तुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई? तो कन्हैया ने कहा ये सब आपका कमाल है कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कुछ तो जो है मैंने ब्रजमंडल में जो माखन खाई, जो मिश्री खाई, उससे जो है मेरे शरीर में बल आया। और कुछ जो है वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है राधा जी, उनके दिव्य आशीर्वाद से मैंने इस गोवर्धन को उठाया। और कुछ जो है आप लोगों की सहायता से, क्योंकि आप लोग जो मेरी सहायता कर रहे हैं, इसी परिणाम इसी फलस्वरूप जो है मैं इस गोवर्धन को। बोला 2 बात तो समझ में आती है, माखन मिश्री खाई तब बल आया, वो भी ठीक है, राधा जी ने कृपा की वो भी सब ठीक है, लेकिन जो है हम लोग कैसे जो है आप पर कृपा कर रहे हैं? बोला सबसे बड़ी यदि कृपा है तो आप लोगों की है। और वास्तव में बात भी सही है, क्योंकि ये ब्रजवासी एक टकी लगा करके जो है किसको देख रहे हैं? कन्हैया को देख रहे हैं। इसलिए इनके शरीर से, आंखों से, इनके शरीर से निकला हुआ बल आंखों के माध्यम से किसको प्राप्त हो रहा है? कन्हैया को प्राप्त हो रहा है। और कन्हैया जो है ये सामर्थ्य प्रदान हो रही है। कन्हैया ने कहा आपके प्रताप से जो है, तभी ये ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया अरे तू क्या क्या चुराएगा? कभी वस्त्र चुराता, कभी माखन चुराता, कभी चित्र चुराता, अब तो जो है शरीर का बल को भी चुराने लग गया। हम तो तभी कह रहे हैं कि भैया इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, बलहीन क्यों हो रहे हैं, अब बल को भी चुराने लग गया। बोला नहीं नहीं ये सब आपकी कृपा है ही आपकी कृपा। मैंने भी कहा था ना कथा में कि भैया आप है यहाँ बोलने की सामर्थ्य प्रदान हो रही है, नहीं तो कोई नीचे बैठ करके बोले ना कि भैया कथा सुना दो, नहीं सुन पाएगा, सुना ये सब आपके, क्योंकि आप भी जो है मुझे देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? एक टकी लगा करके सब मुझे देख रहे हैं, इसीलिए जो है आपके शरीर से निकला हुआ बल जो है मुझे प्राप्त हो रहा है। और मैं जो है आपको नहीं, ये तो आप लोगों के, मैंने पहले कहा ना कि हमारे जो इस सोनी गांव में जो है मुझ जैसे किंचन भैया हम इतने पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि भागवती विद्या परीक्षा, विद्यावती भागवती परीक्षा, भागवत में तो जो है विद्या की परीक्षा होती है, बड़े बड़े विद्वान लटक जाते हैं। लेकिन आप सब लोगों के दिव्य स्नेह से, प्यार से, आपके आशीर्वाद से मुझे जो है आप लोगों ने ला करके यहाँ बिठा दिया। ये आपके पुण्य का प्रताप, आपके दिव्य कृपा के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप ये सब हो रहा है। नहीं, हमारी आचार्य मंडली, हमारे जो है समस्त मंदिर समिति के जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो सम्मानित सदस्यगण हैं, उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये सब दिव्य कार्य जो है आप और हमारे बीच में जो हो रहा है। इसलिए जैसे हमारे इस दिव्य मंदिर, इस दिव्य कथा के जो आयोजक समिति के जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ, क्योंकि भैया हम तो समस्त सुन्नी ग्राम की तरफ से, समस्त इष्ट मित्र गणों की तरफ से जो है, समस्त पदाधिकारियों की तरफ से यदि जो है हम सम्मानित इस समिति के अध्यक्ष महोदय का जो है सम्मान कर देते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि भैया समस्त ग्राम सभा का जो है सम्मान हो गया है। अब एक एक व्यक्ति का यदि हम सम्मान करेंगे, एक एक व्यक्ति का नाम लेंगे तो बहुत समय, मुझे तो लगता है 7 दिन, और क्योंकि इतने लोग जो है यहाँ पर 7 दिन जो है इसी में व्यतीत हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे पूज्य जो मंदिर समिति के जो अध्यक्ष महोदय, उनसे निवेदन करूंगा कृपया आए और हम जो है व्यासपीठ समस्त सोनी ग्राम को जो है अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से जो है सम्मानित करना चाहेंगे। धन्य है सोनी ग्राम के लिए जिन्होंने जो है ऐसा दिव्य आयोजन किया, और इस आयोजन को अपने पितरों के उद्धार में, क्योंकि भैया पुत्र वही है जो अपने पितरों के जीते जी जो है माँ की सेवा करे, पिता की सेवा करे, और जब वो यहाँ से चले जाएं उनके उद्धारार्थ ऐसा दिव्य कार्य जो कथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती, वो जो है आप और हम सबको जो है सुलभता से प्राप्त होगी। यही किसी का पुण्य है तो उन पितरों का पुण्य। भाई देखो, पितृ देवता तो अपने कर्म से अपने जो है उससे जो है दिव्य स्थान में चले गए होंगे,
जो जिस प्रकार का कर्म किया होगा उस प्रकार से जो है उसको गति प्रदान होगी मेरे भाई बहन। लेकिन ये जो पुण्य कार्य हो रहा है ये आपके लिए और हमारे लिए अपने लिए हो रहा है। उन पितरों को तो जो है अपने कर्म के अनुसार सदगति प्राप्त हो गई होगी, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है ना ये आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि भैया हमें अपना जीवन सुधारना है और जैसा हम करेंगे वैसे आने वाली पीढ़ी जो है हमारे पीछे जैसे संस्कारों में हम जिएंगे, जैसे व्यवहार में, आचार में, विचार में हम रहेंगे, वैसे हमारी आने वाली पीढ़ी रहेगी। इसलिए धन्य है इन महापुरुषों के लिए कि जिन्होंने जो है इस प्रकार का आयोजन आप सबके माध्यम से, समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से जो है आयोजन किया। तो मैं तो जो है आपको क्या दे सकता हूँ, व्यासपीठ तो जो है केवल और केवल जो है आशीर्वाद ही दे सकती है। वृंदावन बिहारी लाल की और इनके साथ में हमारे जो हैं इस कथा की चर्चा के लिए तो बार बार जो है आपको भी कष्ट दिया और इतना सौम्य स्वभाव की क्या करें, इसके विषय में जो है हम लोग जो है चर्चा करें अपने छोटे मोह से कि क्या प्रकार का क्या आनंद। जब मैं देखता हूँ, जब जो है घर पर जाता हूँ तो क्या सरल स्वभाव, सरल विचार हैं, व्यक्तित्व के धनी आपको जो है मेरी व्यासपीठ जो है बहुत बहुत स्वागत करती है। और मैं किस राम सभा का स्वागत मेरी व्यासपीठ करती है, थोड़ा वृंदावन बिहारी लाल विशेष विशेष पूज्य आचार्य मंडली की, जिन्होंने जो है इस दिव्य अनुष्ठान को जो है सुसज्जित करने में जो है सुबह प्रातः से लेकर के और आज सांझ तक जो है इस दिव्य स्थान पर रह करके इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, आभा बढ़ा रहे हैं। उनको मैं क्या दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि भैया वो तो मेरे से श्रेष्ठ है, क्योंकि इनकी बदौलत जो है ये कार्य संभव नहीं होता, क्योंकि यही अंग और प्रत्यंग है जो सीढ़ी है वहाँ से लेकर के और मुझे यहाँ बैठा देते हैं। ये बड़प्पन है, नहीं तो सब विद्वान हैं। हमारे आचार्य जी देखो कितने वेद मंत्रों से जो है सुबह प्रातः काल में कितनी सुंदर सुंदर सभी देवताओं का आवाहन पूजन करते हैं। पूज्य मामा जी, तो मेरी व्यासपीठ भी आप सबको लोगों से जो है थोड़ा सा सम्मानित करना चाहते हैं। तो पहले मैं सबसे हमारे बुजुर्ग जो सम्मानित हैं देव स्वरूप पसवा जी का स्वस्ति श्रीमान, अच्छा जा रहे हैं, चलो हमारे बुजुर्ग पूज्य मामा जी को जो है मैं थोड़ा सा निवेदन करूँगा कि आप आए, आपको जो है मैं व्यासपीठ की ओर से केवल और केवल सम्मानित करना चाहता हूँ, आशीर्वाद नहीं दे सकता। वृंदावन बिहारी लाल की, आप हमारे वृंदावन बिहारी लाल की, हमारे जो का भी जो है व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करना। हमारे इसी क्रम में जो है स्वस्ति श्रीमान हमारे बहुगुणा जी, जिनके विषय में थोड़ा परिचय मैं करा दूं क्योंकि ये तो बाहर से आए हैं, ऋषिकेश में रहते हैं और संगीत में जो है कोई भी ऐसा संगीत का यंत्र नहीं जिसके विषय में जानकारी न हो। बड़े सुशील सज्जन आप विकास बहुगुणा जी मेरे साथ आए, जब जब जो है मैं इनका निमंत्रण देता हूं तो सहज स्वीकार कर लेते हैं। कहीं भी कोई भी जो आयोजन हो उसको छोड़ करके मेरे साथ आ जाते हैं, ये इनका बड़प्पन है। भगवान आपको भी जो है सब संपूर्ण प्रकार का आशीर्वाद प्रदान हो। आपका व्यासपीठ स्वागत करना चाहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारे जो ऑर्गन पर स्वस्ति श्रीमान सर्वेश सुनियाल जी, आप जानते हैं ढोंसरे थापली, वर्तमान में देहरादून में रहते हैं और रिश्ते में हमारे भांजे हैं। तो आप उनकी विषय में परिचय क्या दूँ, स्वयं अपना परिचय दे देते हैं। सुंदर सुंदर भजनों से आपको आह्लादित करते हैं और रात में भी आपने सुने होंगे भजन, कितने सुंदर भजन सुनाते हैं। आप भी जो है संगीत में भी जो है पारंगत हैं, संगीत विशारद हैं। यही आशीर्वाद देता हूँ आपको कि भैया आपकी जीवा में सदैव जो है सरस्वती विराजे, कंठ में सरस्वती विराजे। इसी आशीर्वाद के साथ व्यासपीठ आपका जो है स्वागत करना चाहती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्वस्ति श्रीमान हमारे भट्ट जी
मनोज भट्ट जी जो तबले पर हमारे जो है साथ दे रहे हैं। आप ऋषिकेश में रहते हैं, आप भी जो है दिव्य वेद मंत्र कर्म कांड पूजा अर्चन इसमें जो है कर्मनिष्ठ हैं और हमारे साथ में जो है तबले पर साथ देने के लिए आए हैं। आपका भी व्यास भी बहुत बहुत साधुवाद देती है, स्वागत करती है। ऐसा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन सब की बदौलत, इन सब का स्नेह प्यार प्रेम आप सब लोगों ने, जैसे हमारे साउंड वाले भाई हैं, उन्होंने जो है एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जो हमारे भोजन पर जो है सुंदर सुंदर पकवान बना करके काला जी की जो संपूर्ण जो है जो सदस्य हैं उन सब का भी व्यासपीठ जो है बहुत बहुत स्वागत करती है, साधुवाद देती है। तो सब आपका प्रताप है। हमारे जो है मीडिया वाले भाई हैं, इनका भी व्यासपीठ जो है बहुत बहुत स्वागत करती है, साधुवाद करती है। ये हमारे टेंट वाले स्वस्थ श्रीमान हमारे एनुली जी, उनको भी भगवान जो है दीर्घायु प्रदान करे, यशस्वी बनाए, तेजस्वी। सबका स्वागत है, विशेष तौर पर मातृशक्ति का, जिन्होंने आकर के जो है आज 6 दिन तक जो है इस दिव्य अनुष्ठान को, 7वां दिन है, अनुष्ठान को जो है सुसज्जित करने में जो है अपना दिव्य सहयोग प्रदान किया। आप सबको जो है व्यासपीठ बहुत बहुत साधुवाद देती है। इसी क्रम में देखिए ये सब आपके परिणाम से, यहाँ कन्हैया भी कह रहे हैं कि ये सब आपका प्रताप है कि मैंने 7 दिन और 7 रात्रि तक जो है इस गोवर्धन महाराज जी को उठाया। देखो 7 दिन और 7 रात्रि तक यहाँ बारिश होती रही, लेकिन जो है यहाँ जो है 7 दिन, लेकिन ये ब्रजमंडल में कहीं जल नहीं दिखा, क्योंकि भगवान ने अपने सुखाया। और जो है कुछ शेष नाग ने जो है इस गोवर्धन महाराज जी की तरफ जो है चारों तरफ मेट बांध दी, और कुछ जो है यहाँ अगस्त मुनि जो त्रेता युग में प्यासे रह गए थे, उन्होंने आकर के जो है इस जल को पीना प्रारंभ किया। मेरे भाई जल को पीना प्रारंभ किया। सज्जनों माता और बहनों, यहाँ सुखदेव जी ने जब ये बात कही तो परीक्षित ने कहा कि अगस्त मुनि बोला हाँ ये त्रेता युग के प्यासे रह गए थे। त्रेता युग में जो है प्यासे, त्रेता युग में राम जी के यहाँ भैया एक दिन जो है भगवती सीता जब ब्राह्मण को भोजन कराती तो कोई भी ब्राह्मण आता थोड़ा सा भोजन करता और चले जाता। सीता की संतुष्टि नहीं हुई। मैया ने कहा राम जी से कि प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण आए कि जो खूब सारा भोजन करके जाए। बोला देवी चिंता मत करो, आपकी बार ऐसा ब्राह्मण आएगा जो खूब सारा भोजन करेगा। भगवान अगस्त मुनि के पास गए और निवेदन किया कि ऐसे हमारे यहाँ भोजन पर आप आमंत्रित हैं, मैया ने आपको बुलाया है, अब ऐसा भोजन करना की जरा थोड़ा तसल्ली जब तक थक न जाए। सो सज्जनों आज करने के लिए गए, मैया ने जो है कटोरी में भगवान की अगस्त मुनि जो है भोजन करने के लिए जब मैया ने कटोरियों में दाल ये सब चीज रखी, सब्जी वगैरह, अगस्त मुनि देख रहे हैं कैसे जो है ये कहाँ डाले, नाक में डाले, आँख में डाले, और भगवान का नाम लेते लेते जो है भोजन करने के लिए बैठ गए। मेरे भाई बहन भोजन करते हैं, मैया गा रही है और यहाँ जो है कन्हैया की कृपा से अगस्त मुनि खा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए जरा थोड़ा सा
बजाऊंदा श्याम बंसी बजाऊंदा बंसी बजाऊंदा श्याम गोपियों नचाऊंदा गोपियों नचाऊंदा श्याम गोपियों नचाऊंदा बंसी बजाऊंदा श्याम गोपियों नचाऊंदा गोपियों नचाऊंदा श्याम गोपियों नचाऊंदा बंसी बजैया बंसी बजैया गोपी नचैया माखन 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 चुरैया कृष्ण कन्हैया ओ माखन चुरैया कृष्ण कन्हैया ओ माखन चुरैया कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया कृष्ण कन्हैया जय हो नागिन थोंदा श्याम नागिन थोंदा नागिन थोंदा श्याम नागिन थोंदा नागिन थोंदा श्याम नागिन थोंदा नागिन गैया बंसी बजैया माखन चुरैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बंसी बजैया माखन चुरैया कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया कृष्ण कन्हैया बड़ी चरौंदा श्याम बड़ी चरौंदा बड़ी चरौंदा श्याम बड़ी चरौंदा बछड़ी बगौंदा श्याम बछड़ी बगौंदा बछड़ी बगौंदा श्याम